नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। तरह तरह का अजीबोगरीब फरमान जारी करने को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कितने मेहरबान हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीएम के आदेश को तो छोड़िए, राजभवन के द्वारा जारी आदेश को भी रद्दी की टोकरी में फेंक देना शायद के पाठक की आदतों में शुमार हो चुका है। बावजूद इसके के पाठक के विरुद्ध किसी मामले में कार्रवाई नहीं होती है। सरकार द्वारा उनके मामले में कंजूसी क्यों बरती जाती है, या तो शासन प्रशासन ही जाने। लेकिन इस तरह की स्थिति को लेकर विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष में भी उबाल आता रहता है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हो जाता है जिसे देखकर यह कहा जाने लगता है कि के पाठक की कुर्सी अब गई कि तब गई। लेकिन उसके बाद एन की एन प्रकारेण स्थिति इसीलिए संभल जाती है क्योंकि ब्यूरोक्रेट कहने लगते हैं कि के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग की कमान संभाली है तब से शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। शिक्षक न केवल समय पर स्कूल आने लगे हैं बल्कि नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने भी लगे हैं। हालांकि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के द्वारा के पाठक की रह रहकर आलोचना किया जाना इस बात का प्रमाण है कि उनकी कार्यशैली किसी को आश नहीं आ रही है। अन्य मामले को कुछ देर के लिए नजरअंदाज कर भी दे तो हीट वेव के कारण बिहार में लोगों की लगातार हो रही मौत के बाद भी बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए स्कूलों में गर्मी छुट्टी नहीं दी गई थी। सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में छुट्टी देने का आदेश जारी किया तो अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के नियमित स्कूल पहुंचने का फरमान जारी कर दिया। इसके पहले सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को दरकिनार करते हुए गर्मी की छुट्टी को लेकर सीधे मुख्य सचिव को निर्देश दिया था। इसके बाद मुख्य सचिव ने के पाठक और सभी जिला पदाधिकारी के नाम पत्र जारी कर भीषण गर्मी को देखते हुए 8 जून तक स्कूलों में छुट्टी देने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद सभी जिला पदाधिकारी ने 8 जून तक स्कूलों में छुट्टी कर दी। लेकिन के पाठक ने छुट्टी के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों के नियमित रूप से आने का आदेश जारी कर दिया। के पाठक के इस आदेश का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विरोध कर रहा है। इस प्रसंग को लेकर बिहार में एक बार फिर हाय तौबा मची हुई है। कार्रवाई के भय से कोई भी शिक्षक के पाठक के विरुद्ध मुंह खोलना तो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आक्रोश की आग जरूर धड़क रही है। इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर लंबी छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार के पाठक ने करीब 1 महीने की लंबी छुट्टी पर जाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए उनकी ओर से आगामी 3 जून से 30 जून तक की छुट्टी के लिए आवेदन दिया गया है। वैसे इसके पहले भी कुछ माह पूर्व के पाठक लंबी छुट्टी पर गए थे और शोर मची थी कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। कह सकते हैं कि शिक्षक समाज के लोग के पाठक द्वारा इस्तीफा दिए जाने की खबर को सच मान लिए थे और उनके बीच जश्न का माहौल भी दिखने लगा था। बात अलग है कि इस बार के पाठक की लंबी छुट्टी को गर्मी की छुट्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी के पाठक के रवैये से नाराज हैं। शिक्षक संघ, विश्वविद्यालय के कुलपति और राजभवन के पाठक के रवैये से पहले से ही नाराज चल रहे हैं। सीएम नीतीश के शायद नाराज होने के ही कारण के पाठक ने लंबी छुट्टी पर जाने का फैसला किया है। हालांकि यह भी भूलना नहीं चाहिए कि इसके पहले सीएम नीतीश कुमार के पाठक के काम की कई बार जमकर तारीफ कर चुके हैं। के पाठक पर सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद बरसने के ही कारण महागठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर को पावरलेस मंत्री की संज्ञा दी जाने लगी थी। कहा जाता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की दुर्गति देखकर ही वर्तमान समय के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी लगभग खामोश रहते हैं और उनके काम और फरमान में ज्यादा हस्तक्षेप करना श्रेष्ठकर नहीं समझते हैं। वैसे के पाठक को लेकर सरकार के विरुद्ध मुखर हो रहे विरोध के स्वर को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार भी अगर के पाठक से नाराज होते हैं तो यह मानकर चलना चाहिए कि शिक्षा विभाग से अब उनकी विदाई हो सकती है। हाल के दिनों में के पाठक के कई आदेश की वजह से सीएम नीतीश कुमार को सार्वजनिक रूप से आलोचना झेलनी पड़ी है और ऐसे में अगर सीएम नीतीश भी नाराज हो जाते हैं और के पाठक की विदाई हो जाती है तो किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। वैसे भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को आज उस समय करारा झटका लगा जब उनके सबसे विश्वसनीय पदाधिकारी बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को एक्सटेंशन नहीं मिला। विगत 1 साल से शिक्षा विभाग में लगातार हो रहे परिवर्तन एवं पत्र निर्गत करने के मामले को लेकर श्रीवास्तव भी सुर्खियां बटोर रहे थे।
कई बार उनके द्वारा जारी पत्र के निर्गत होने के चंद मिनट बाद ही उसे फर्जी बताते हुए रद्द कर दिया जाता रहा था। बीते दिनों कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने को लेकर सरकार से उनके एक्सटेंशन की मांग की गई थी। के पाठक के भरोसेमंद अधिकारी माने जाने वाले कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को एक्सटेंशन नहीं मिलना के पाठक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के आज रिटायर होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियमित पदस्थापन या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सन्नी सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना के प्रबंध निदेशक सन्नी सिन्हा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इसको लेकर निदेशक प्रशासन सुधीर कुमार चौधरी ने पत्र जारी कर दिया है। बहरहाल के पाठक और उनके विश्वसनीय अधिकारी को लेकर चर्चाएं तो बहुत हो रही है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि के पाठक द्वारा लंबी छुट्टी के लिए दिए गए आवेदन को सरकार स्वीकार करती है या कुछ और ही फैसला करती है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।